अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हमने इसके पहले के वीडियो में अरबिक के लेटर्स को प्रोनाउंस करना सीखा था। अब इस वीडियो में हम अरबिक के लेटर्स को लिखा कैसे जाता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे साथ साथ वीडियो देखते देखते लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ नहीं समझ में आए थोड़ा पॉज कर लीजिए, फिर से या रिवाइंड करके थोड़ा सा बैक जाके देखिए फिर से। और जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही लिखने आ जाएगा। और अगर आपको उर्दू के लेटर्स आते हैं तो ये बहुत ही ईजी है, क्योंकि लेटर्स दिखने में तो सेम ही है और उर्दू से कम भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 28 लेटर होते हैं अरबिक में। जो सबसे पहला लेटर है वो है अलिफ। अलिफ के बाद ये इस तरह से देखिए, एक छोटी सी लाइन, उसको इस तरीके से हॉरिजॉन्टली खींचिए और ये ऊपर ले जाके और थोड़ा फ्री हाथ करके छोड़ेंगे तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है। ये है आपका बा। एक नुक्ता इसके नीचे लगाएंगे। ये जो डॉट है इसे अरबिक और उर्दू में नुक्ता कहते हैं। तो अलिफ, बा, और बिल्कुल इसी तरीके से शेप बिल्कुल यही है, लेकिन ये नुक्ता जो है एक की बजाय दो है और नीचे की बजाय ऊपर है। इस तरीके से ये हो गया आपका ता। अलिफ, बा, ता। और कुछ लोग इसको इस तरीके से भी नुक्ते को लगाते हैं थोड़ा खूबसूरत दिखने के लिए। ता, सा के लिए बच्चों 3 नुक्ता होता है। बा के लिए 1 नुक्ता नीचे, ता के लिए 2 नुक्ते ऊपर, सा के लिए तीनों नुक्ते ऊपर। और ये नुक्ते जो लगाने का जो ये शेप है ये बिल्कुल इसी तरीके से है, बिल्कुल ट्रायंगल के शेप में, 2 नीचे और 1 ऊपर। इसको और कोई भी शेप देने की कोशिश नहीं कीजिएगा। उसके बाद ये एक छोटी सी लाइन लीजिए, फिर इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे खींचिए और एक ओवल शेप बनाइए इस तरीके से, जीम। इसके अंदर नुक्ता डाल देंगे आप तो ये जीम हो जाएगा। सेम शेप रखेंगे लेकिन नुक्ता नहीं डालेंगे तो इसे हा पढ़ा जाता है। और अगर इसके ऊपर नुक्ता लगा दीजिए तो इसे खा पढ़ा जाता है। तो लिखने में तो तीनों सेम है, लेकिन सिर्फ नुक्ते की वजह से इनके नाम बदल जाते हैं। जीम, हा, ये थोड़ा हलक में प्रेशर लगा के बोला जाता हा, ख। उसके बाद ये एक डिफरेंट शेप है इस तरीके से, दाल। और इसी पे सेम शेप है और इस पर नुक्ता लगा दीजिए आप तो ये हो जाता है जाल। बहुत सारे लोग जो है जाल को दांत जो नीचे के हैं उसके ऊपर ज़बान रख के प्रोनाउंस करते हैं अरबिक में। इस तरीके से आवाज़ आती है, इसकी ज़बान को जो है थोड़ा सा दांत के नीचे के दांत के ऊपर रखिए, दाल। इस तरीके से आवाज़ आती है, दाल। नीचे वाले दांत और ऊपर वाले दांत के बीच में ज़बान को थोड़ा सा बाहर निकाल के। तो दाल, दाल, या जाल भी पढ़ते हैं, दाल भी पढ़ते हैं। उसके बाद र। और र अरबिक में लिखने के 2 तरीके हैं, एक इस तरीके से भी लिखा जाता है और ज़्यादातर आपको अरबिक में र इस तरीके से मिलेगा। उसके बाद ज़ इस तरह से भी मिलेगा और इस तरह से भी मिलेगा। यहाँ पे नुक्ता रहेगा इसके, ज़, र, ज़, दाल, दाल, र, ज़। फिर इस तरीके से 2 शोशे, इसको शोशा बोलते हैं, इसे छोटे छोटे कर्व को बनाना, और इसको इस तरीके से बड़ा सीन। इस पे नुक्ता नहीं है तो इसे सीन पढ़ेंगे और नुक्ता लगा दीजिए तो इसे शीन पढ़ेंगे। और नुक्ता ऐसे बिल्कुल नीचे 2 और ऊपर 1 जैसे सेका लगाते हैं, सीन, शीन। इसे बड़ी शीन और इसे छोटी सीन भी पढ़ते हैं। और ये इस तरीके से नीचे से एक रिबिन जैसा शेप दीजिए, बलून जैसा, और ये इस तरह से इसे उठा दीजिए कर्व को। इसे पढ़ते हैं स्वाद। और इसी सेम शेप को अगर आपने नुक्ता लगा दीजिए तो इसको पढ़ते हैं ज्वाद, और इसे द्वाद भी पढ़ा जाता है। अरबी में ज़्यादातर लोग इसे द्वाद पढ़ते हैं। जैसे इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपसे कहा कि लोग दौलीन पढ़ते हैं, कई लोग जौलीन भी पढ़ते हैं। तो इसे द्वाद और ज्वाद दोनों भी पढ़ते हैं और लिखने में बिल्कुल स्वाद जैसा है, बस एक नुक्ता इसके ऊपर होता है। ये है आपका तौ, और इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दीजिए तो द, तौ, ज़ौ। उसके बाद ये ऐसे एक छोटा सा ऐसा राउंड सा सेमी राउंड शेप कर्व के जैसा,
और यहाँ से इस तरीके से इसको ले लीजिए। यह है ऐन, हलक से थोड़ा सा इसको निकालिए ऐन, और इसी के ऊपर नुक्ता लगा दीजिए तो ये हो जाएगा गैन। फिर इस तरीके से एक छोटा सा बॉल बना के उसको इस तरीके से घसीटिए आप इसको ऐसे, हाँ, तो ये हो गया आपका फ। एक राउंड सा शेप दे करके इसको बे की तरह ले जाइए, और ये जो राउंड सर्कल है इसके ऊपर जो डॉट लगेगा, नुक्ता लगेगा, तो ये बन जाएगा फ। और इसी को थोड़ा सा नीचे की तरफ गोल कर देंगे आप और 2 नुक्ता लगा देंगे तो ये आपका बन गया क। तो ये हो गया आपका काफ, ये फ और ये काफ। तो ये आपका फ के बाद काफ, और काफ के बाद ये आपका छोटा काफ। इसको सादा बिल्कुल बोलते हैं, इसको थोड़ा हलक में प्रेशर लगा के काफ, और इसको सादा काफ। और अरबिक में आपको काफ 2 तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, एक इस तरह से और एक इस तरह से भी आपको काफ लिखा हुआ। अरबिक में ज़्यादातर इस तरीके से काफ लिखा हुआ मिलता है। फिर लाम इस तरह से। मीम के लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बनाइए और फिर ट्रायंगल को इस तरीके से थोड़ा सा लेकर के फिर नीचे ले लीजिए। ये हो गया आपका मीम। फिर नून, ये नून बिल्कुल ऐसे ओवल शेप में या राउंड शेप में आप इसको, और इसमें बीच में एक नुक्ता लगा दीजिए। ये हो गया आपका नून। उसके बाद है 2 चश्मी ह, इसे ह पढ़ा जाता है, ह। उसके बाद वाव, उसके बाद य, इसे य पढ़ा, अरबिक में इसे य पढ़ा जाता है, और उर्दू में वाव जो है 2 चश्मी है से पहले आता है। अरबिक में 2 चश्मी है पहले आता है और वाव बाद में आता है। और ये उर्दू में ये पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है, लेकिन अरबिक में इसे य पढ़ा जाता है। फिर से मैं आपको प्रोनाउंसिएशन भी इसका बता देती हूँ। तो अलिफ, ब, नीचे एक नुक्ता लगाया आपने इस शेप को तो ब, 2 नुक्ता ऊपर लगाए तो त, 3 नुक्ता ऊपर लगाए तो स, और ये इस शेप के बीच में अगर नुक्ता है तो जीम, बिना नुक्ते का है तो ह, और ऊपर नुक्ता है तो ख। फिर दाल, नुक्ता है तो जाल, र, ज, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद या ज़्वाद, त, ज़, ऐन, गैन, फ, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, 2 चश्मी है, वाव, य। 2 चश्मी है को ह पढ़ा जाता है अरबिक में, ह, वाव, य। तो बच्चों यहाँ पे हमने अरबिक के लेटर्स को लिखना भी सीखा है, और इसके बाद के वीडियोस में हम जो अरबिक के एक एक लेटर से कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और उनके इंग्लिश में और हिंदी में, उर्दू में मीनिंग क्या होते हैं वो सीखेंगे। तब तक के लिए आप इनको लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।